आपके प्रीलिम्स 2024 के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। आपका लास्ट माइल चल रहा है। हो सकता है ये वीडियो आप आज देख रहे हो तो करीब 20-21 दिन का समय है और कुछ टाइम बाद देख रहे हो तो करीब 15 दिन का समय है। आपको इस वीडियो में ऐसा गाइड प्लानर आपको शेयर करेंगे जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके प्रीलिम्स क्रैक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप उन स्टूडेंट्स में जाओगे जो 5-6 लाख की भीड़ को चीर कर 12-13 हज़ार की लिस्ट में प्रीलिम्स को क्लियर करने वाले एस्पिरेंट्स होते हैं। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हो या कोई भी एक भी मिस्टेक करते हो जो इस वीडियो में बताने वाले हैं तो आपके फेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप उन्हीं एस्पिरेंट्स में आ जाओगे जो 5-6 लाख बाद बाकी के बच जाते हैं। आपको PYQ का भी सोल्यूशन देंगे, CSET का भी सोल्यूशन देंगे इसी वीडियो में। तो आप आराम से देखिएगा, एक एक करके हर एक चीज़ को डिटेल में देखेंगे। वीडियो को आराम से देखना स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजेंद्र सिंह, वेलकम टू KJ मिशन। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे वो ये है कि इमोशंस के काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं इस टाइम पर। ये आपके सब्जेक्ट्स को लेके भी है, आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को लेके भी है। अगर हम सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग बात करें सिर्फ कि इमोशंस कैसे चेंज होते हैं, जैसे मान के चलो कोई सब्जेक्ट हमें अगर ईजी लग रहा है, दो ही चीज़ हो सकती है, या तो ईजी लगेगा या डिफिकल्ट या टफ लगेगा। अगर ईजी लगेगा तो हम उसमें बहुत ज़्यादा लूजनेस छोड़ देंगे, है ना, बहुत उसको हल्के में लेने लग जाएंगे या उसके लिए आलस दिखाने लग जाते हैं। दूसरा, और उसमें हम अपना टाइम मैनेजमेंट कर देते हैं, उसको मैनेजमेंट कर देते हैं, उसको ठीक से पढ़ते नहीं हैं, उसको ठीक से समझते नहीं हैं अगर इजी लगने लग जाता तो। लेकिन रियलिटी हमेशा अपोजिट होती है। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होती, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं होती। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है कि अगर आपको वो टफ लगने लग जाएगा तो आप उससे डरने लग जाओगे, उसको लेके ओवर थिंकिंग करने लग जाओगे, या तो आप उसको छोड़ दोगे एट द एंड, या उसको ओवर टाइम देने लग जाओगे, आप उसको ज़्यादा पढ़ोगे। तो एक ही फंडामेंटल ध्यान रखो, इस दुनिया में कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ना तो इजी है ना डिफिकल्ट है। सोल्यूशन इसका यही है, एक बैलेंस अप्रोच होने के साथ में आप उसको पढ़ो। आप सोच के चलो अगर ये आपके साथ प्रॉब्लम है और एक आप IAS ऑफिसर बन चुके, IPS ऑफिसर बन चुके, तो कैसे आप इसको डील करते हैं। अपने सोचने के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाओ, यही थोड़ा सा सोल्यूशन है इसके लिए। कोई भी चीज़ ईजी या डिफिकल्ट लेके ना चलो, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में चलो। दूसरी जो चीज़ है वो हमें जो दिखाई दिया वो है आपका स्लीप साइकिल को लेके, है ना, स्लीप रूटीन को लेके। स्लीप साइकिल के बारे में आगे बताएंगे, लेकिन आपके स्लीपिंग रूटीन को लेके बता रहे हैं। इस चीज़ को लेके हम भी थोड़ा सा फेस कर रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि बहुत सारे एस्पिरेंट या तो ओवर स्लीपिंग कर रहे हैं इस टाइम पर या बहुत कम सो रहे हैं। जो ओवर स्लीपिंग कर रहे हैं उनके लिए ये तो खतरनाक है, मतलब नुकसानदायक है क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर या स्ट्रेस आ जाता है, दूसरे सब्जेक्ट्स का लोड आने लग जाता है, सिलेबस नहीं पूरा हो पाएगा अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो। इसके लिए टिप आपकी एट द एंड आपको बताएंगे भी इसके बारे में। लेकिन जो लेस सो रहे हैं, जो कम सो रहे हैं, उनके लिए तो बहुत खतरनाक है, ये एकदम डेंजरस है, क्योंकि ये आपके हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकता है। दूसरा, आपके जो याद करने की जो मेमोरी पावर होती है ना, स्टोरिंग पावर होती है, स्टोरेज होता है, तो वो बहुत दिक्कत में आ सकता है। आपका माइंड की एफिशिएंसी बिल्कुल गिर सकती है, आपका पढ़ा लिखा बिल्कुल वेस्ट हो सकता है अगर आप कम सो रहे हो तो। हो सकता है आप इसके लिए कुछ भी तरीके अपना सकते हो, बहुत सारे तरीके यूट्यूब पर देख लो। हम सारी चीज़ें बताने जाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो आप इस चीज़ को समझ के चलो कि इसका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी देखो, वरना एग्जाम टाइम में भी आपको टाइम फेस करना पड़ेगा, दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ओवर स्लीपिंग वालों को ये है कि इस वीडियो में जो प्लानर बताएंगे वो सोल्यूशन होगा जो हम आगे इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जो थर्ड पॉइंट है वो है आपका कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए टाइम का मैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट होना। यानी किसी भी सब्जेक्ट को तो हम बहुत ज़्यादा एफर्ट दे रहे हैं या किसी के लिए हम कम एफर्ट दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा एफर्ट में आपका हिस्ट्री आ जाता है, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री, कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, बार बार पढ़ रहे हैं, मल्टीपल टाइम पढ़ रहे हैं, फिर भी भूल जा रहे हैं। तो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन यही है कि बाद बाकी के जितने सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ते रहो। इसको थोड़ा सा लास्ट के लिए डिले कर दो, 1 जून के बाद में आप इसको देख सकते हो अगर आपको देखना हो तो, क्योंकि इसके भूलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसके मल्टीपल टाइम रिवीजन करने पड़ेंगे अदर सब्जेक्ट्स की तुलना में। तो आप इसको ज़्यादा एफर्ट मत दीजिए और ज़्यादा पढ़ते भी हम। दूसरा, करंट अफेयर को बहुत ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए। एक हमने वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि आप ये 15 शायद मिस्टेक्स हैं वो मत करिए। तो अगर आप उनको नहीं करते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 100% तक बढ़ जाएंगे। उस वीडियो का लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो उसमें हमने करंट अफेयर की रियलिटी को भी बताया था, टेस्ट सीरीज की रियलिटी को भी बताया था। तो आप टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ये 3 के लिए ज़्यादा ओवर टाइम मत करिए, ज़्यादा इसके लिए एफर्ट मत दीजिए। बात आती है लेस एफर्ट किसमें दे रहे हैं हम, एनवायरनमेंट को ज़्यादा नहीं समझ के चल रहे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ एनवायरनमेंट में रट्टा वाली भी होती हैं, समझने वाली होती हैं, नंबर वहीं से आते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे, इसको हल्का में लेकर चल रहे हैं। PYQs आपके कम से कम 11 साल के बहुत डेप्थ में आपको पढ़ने होते हैं, वो उसको देख के नहीं चल रहे। CSET को प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे, ना मैथ्स ना रीजन के टॉपिक क्लियर नहीं किया, कॉम्प्रिहेंशन क्लियर नहीं किया, तो कैसे ही प्रीलिम्स क्लियर होगा। CSET तो सबके लिए प्रॉब्लम बन चुकी है। इसका सोल्यूशन है
आगे बताते हैं उस बारे में, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक अपडेट है। PWE सेलिब्रेट कर रहा है अपने 4 साल दमदार। इसमें क्या अपने ऑनलाइन कोर्सेज पर ये अप टू 60% तक डिस्काउंट दे रहे हैं और ये आप अपने लिमिटेड टाइम के लिए है। और आपको पता होगा इनके फाउंडेशन बैचेस जो आपके संकल्प, प्रहार और टाइटन ये आपके 8,500 से लेके 11,000 तक हैं। प्राइस देख सकते हो अकॉर्डिंगली। इनके ऑप्शनल कोर्सेस हैं, इसमें आपको ये सारे से सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और आपको अगर ऑप्शनल प्लस GS इन दोनों को कॉम्बो चाहिए तो कॉम्बो बैचेस भी ले सकते हो। ये भी इनके प्राइसेस हैं, अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। 27 वाले एस्पिरेंट्स के लिए एक इनका बैच है प्रारंभ बैच, आपको पता ही होगा। ये आपको UPSC की प्रिपरेशन के साथ में इंडस्ट्री के लिए भी आपको रेडी करता है। इसमें आपके A to Z UPSC की प्रिपरेशन हो जाएगी। NCERT, GS, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज, CSET वगैरह सब चीज़ इसमें कवर कराई जाएगी। साथ में 2 साल तक सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स की तैयारी करा के आपको इंडस्ट्री के लिए आपको रेडी किया जाएगा। इसका प्राइस आपका 33,000 है। साथ में इनका जो एक न्यू बैच लॉन्च हुआ ये काफ़ी शानदार है। इसमें क्या है, UPSC प्रिपरेशन के साथ में आपको BA की डिग्री मिल रही है मंगलायतन यूनिवर्सिटी से। इसका प्राइस आपका करीब 67,000। आपने अगर हाल फिलहाल में ही 12th किया है तो आप इसकी तरफ देख सकते हो, आपको दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए आप हमारे चैनल का कोड KGM इस्तेमाल कर लेना, कैपिटल में KGM, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं, आप इन सब की जानकारी वहाँ से डिटेल में ले सकते हो। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो CSET का जो सोल्यूशन है कि 2013 से जितने भी आपके PYQs हैं पहले तो आप उनको एनालिसिस करना स्टार्ट करो, ठीक है। एनालिसिस, लेकिन आप बोलोगे ये बात तो हर कोई बताता है, लेकिन आप क्या इसमें नया बता रहे हो। नया ये है कि आपको एनालिसिस पूरे PYQ के सेट का नहीं करना है। आपको PYQ में जो आपको टॉपिक्स मैथमेटिक्स के पढ़ने हैं, जो आपको रीजनिंग के पढ़ने हैं, सिर्फ वही टॉपिक एनालिसिस करने हैं। अब आप बोलोगे मेरी मैथ्स या रीजनिंग तो दिक्कत देती है, मुझे तो प्रॉब्लम होती है, तो मैथ्स के सिर्फ कोई 5 टॉपिक सेलेक्ट कर लो कि मुझे यही पढ़ने हैं। रीजन के सिर्फ 5 टॉपिक सेलेक्ट कर लो, मुझे यही पढ़ने हैं। और कॉम्प्रहेंशन में तो ये PYQ बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे क्योंकि इसमें तो कोई टॉपिक होता नहीं है, तो लगभग सब सेम होता है। तो कहने का मतलब है जो 2013 से PYQ आप पढ़ने लगोगे तो सिर्फ टॉपिक वाइज ही देखना। जैसे मान के चलो आपका नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम हुआ या प्रोबेबिलिटी हुआ या क्लॉक एंड टाइम हुआ। इस क्लॉक एंड टाइम से पिछले 2013 से लेके अभी तक कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं, सिर्फ आप उनकी ही प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लेकिन कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं बढ़ेगा, आपको वो पढ़ना भी पड़ेगा। तो आप इसके लिए हम कोशिश करेंगे जल्दी से एक वीडियो बना दें जितना जल्दी हो सके, लेकिन हमें भी थोड़ा टाइम इशू होता है तो इस वजह से नहीं बना पाते हैं। टेस्ट सीरीज कितने सॉल्व करूँ या PYQ कितने सॉल्व करूँ। 2 टाइप की आपकी टेस्ट सीरीज होती है, एक आपका सब्जेक्ट वाइज, एक आपके फुल लेंथ टेस्ट सीरीज FLT जिसको बोलते हैं। तो हम बोलेंगे सब्जेक्ट वाइज तो बिल्कुल ना देखो, ना देखने के लिए टाइम है, बिल्कुल टाइम ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम है ये आपका। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में भी बहुत सारे बोलेंगे इस टाइम पर कि आप डेली एक लगाओ, 2 दिन में एक लगाओ, 3 दिन में एक लगाओ। हम बोलेंगे अगर आपका सिलेबस लगभग कवर होने पे आ गया है तो आप 2 दिन में एक लगा सकते हो। लेकिन अगर आप सारी चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हो तो आप 4, 5 या 3 टेस्ट फुल लेंथ तो लगाना ही, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर मैनेजमेंट, क्वेश्चंस को कैसे करना है, डीलिंग वगैरह वो सारी चीज़ सीख जाओगे। OMR शीट के साथ में लगाना है इसको, ठीक है। बात आती है PYQ का सोल्यूशन ये है कि 25 ईयर्स के आपको PYQ देखने हैं। आप बोलोगे, बहुत सारे बोलते हैं कि 10 ईयर्स 12 ईयर्स की रिलेटिव बता। तो PYQ का सोल्यूशन ये है कि आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ने जाते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और CSET भी हमने इंक्लूड किया, हम भूल जाते हैं इसको अक्सर। तो आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है। यूट्यूब पर एक चैनल है स्लीपी IAS क्लासेस, उनकी आप मैराथन क्लासेस देख लेना। उन्होंने इन डेप्थ इनको बता रखा है विद ऑप्शन। तो 10 से 11 साल के आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। आप इनको जून से पहले मई के एंड तक इनको ख़त्म कर दो। अगर नहीं हो पाता तो 1-2 जून तक आप इसको लेकर चले जाओ, और लेकिन सब्जेक्ट वाइज को सबको ख़त्म करो, एक एक सब्जेक्ट करके। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो जा रहे हो उसको कंप्लीट। लेकिन उसके बाद में जैसे ही आपका 1 जून आता है, 2 जून आता है, 3 जून आता है, तो 1 जून को एक सेट, 2 जून को दूसरा, 3 जून को 3 सेट, यानी आपके पास 15 दिन बचेंगे प्रीलिम्स से पहले। तो आपको जो अगले 15 दिन यानी पिछले 15 दिन 15 साल के जो पेपर्स हैं उनको बुक से सॉल्व करना है। एक पेपर के लिए 1 दिन देना है, और इस तरीके से आप 2 से 3 घंटे दे के डेली PYQ 25 साल के कवर कर लोगे। तो आपके 10 से 11 साल के जो हो गए, 15 साल के हो गए, टोटल आपके 25 साल के PYQ आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आसानी से और इन डेप्थ। यही आपका सोल्यूशन है, ये आपका रामबाड़ा PYQ के लिए। बात करते हैं कि आप किस तरीके से अपने सब्जेक्ट को पता करोगे कि मेरा कवर हुआ नहीं हुआ। तो आप अपनी एक चेक लिस्ट बनाइए। जैसे मान के चलो आपके सब्जेक्ट क्या है, हिस्ट्री के भी आपके पार्ट है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, कल्चर, है ना, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, और ये आपका इकोनॉमी, पॉलिटी, CSET, और आपका मैपिंग और IR। तो हमें आपको मान के चलना है, आपने जैसे मान के चलो पॉलिटी पढ़ने जा रहे हो, तो पॉलिटी की आपको इस तरीके से चेक लिस्ट बनानी है कि क्या आपका उसमें ये स्टैटिक पार्ट कवर हुआ। अगर हाँ तो टिक लगा दो। PYQ कवर हुआ, हाँ तो टिक लगा दो। इसमें भी 2 हैं कि 10 साल के डेप्थ में, 15 साल के बुक से।
तो आप 10 साल वाले का ही टिक लगा सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर आपका पीटी हिस्ट्री या मंथली कवर हुआ, हाँ अगर आप किसी वीडियो की हेल्प ले रहे हो तो वो उसका भी बताओ कितना कवर हुआ है। रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3, जो आपका रिवीजन 1, 2 है उसमें आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दे लो, और ये रिवीजन 3 है ये आपका लास्ट के 10 से 15 जो जून होगा तब आपको करना है, तब तक 5-5 दिन आप इसको दे लो, इसको दे लो। तो आप इस तरीके से अपनी एक चेकलिस्ट बनाओ, और उसमें आप जब भी मान के चलो पॉलिटी का ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आप ऐसे टिक करोगे ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। जैसे मान के चलो आगे यहाँ पे ज्योग्राफी का बनाओगे आप, नीचे नीचे फिर पॉलिटी का बनाओगे, यहाँ पे ज्योग्राफी का, यहाँ पे पॉलिटी का, यहाँ पे इकोनॉमी का, तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी फील होगा। आप इस तरीके से टिक करोगे, आपको लगेगा कि हाँ मेरा कितना सिलेबस कवर होने को आ गया, मेरी चेकलिस्ट कहाँ तक पहुँची। और हम अगर ये एक टाइम टेबल आपके साथ शेड्यूल, जो आपका शेड्यूलिंग है उसको शेयर करना चाहें तो वो ये है, लगभग हम भी इसी को फॉलो कर रहे हैं कि जो आपका शेड्यूल है आपको पता रहना चाहिए कि आप कब और कितने घंटे पढ़ने वाले हो। कब आपका दिन रात अपने हिसाब से सेट कर लेना, लेकिन रात वालों के लिए एक प्रॉब्लम है जिसका बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जिसके बारे में। लेकिन कितने घंटे पढ़ रहे हो उसके स्लॉटिंग बना लो, 2 घंटे का स्लॉट है, 3 घंटे का, 4 घंटे का, जितने आपको स्लॉट बनाने हैं। आप 10, 12, 14 घंटे जितने भी आप पढ़ पाओ उतने घंटे आपको देने हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना कि मुझे 14 घंटे ही पढ़ना है या ये ना मुझे 10 घंटे पढ़ के काम चल जाएगा। जितना मैक्सिमम दे सको उतना मैक्सिमम दो। बस 3 ही चीज़ें रहनी चाहिए, खाना पीना, सोना और पढ़ना। खाना पीना, सोना और पढ़ना, यही रिपीट होना चाहिए, इधर उधर की कोई भी चीज़ नहीं। अब अगर ये चेक लिस्ट है, ये लगभग आप इसको एक पेज को लेके, ये 4 साइज़ के पेज को लेके इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो, या आप हमने इसको 18 पार्ट में डिवाइड किया है, आप चाहो तो 6 में कर सकते हो। हमने कुछ इस तरीके से डिवाइड किया है इसको। मान के चलो आपका 25 में ही चल रहा है, ठीक है। आपका जो भी टाइम टेबल होगा, मैं इतने बजे से इतने बजे तक करता हूँ, ये भी करता हूँ, इसको हमने आज ही बनाया और अपने लिए बनाया लास्ट के मोमेंट के लिए। तो आप भी इस तरीके से इसको बना सकते हो। जैसे मान के चलो आप सुबह 6 बजे उठ जाते हो, 5 बजे उठ जाते हो, 6 से 3 आपका सेशन है, हुआ हाँ या ना, और यहाँ पे लिखो क्या पढ़ा है, इकोनॉमी पढ़ा है, पॉलिटी पढ़ा है, क्या पढ़ा है। अगर कोई कुछ छूट गया है तो लिखो, अगर कोई लर्निंग ली है आपने तो लिखो। या मान के चलो आप 8 बजे उठते हो तो 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट करो, तो यहाँ पे तो आप अपना जो भी शेड्यूलिंग है उसको यहाँ पे लिख सकते हो, और पूरा एक प्रॉपर मैनर में आपको प्लानर रखना है। आप जैसे जैसे यहाँ पर कवर किया करोगे, जैसे जैसे यहाँ पर पढ़ोगे या यूँ करके यूँ टिक लगाओगे, तो आपको पता पड़ेगा कि आपका प्रोसेस, जो आपका जो गाइडर प्लान है ना, जो आपका प्रोसेस है वो ट्रैक होता रहेगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और जैसे जैसे दिन जाते जाएं वैसे वैसे आप यहाँ पे लिखो, और हो सके तो एक पेज अलग से ले लो, जो भी आपके लर्निंग्स रहें सारे पूरे फेज़ में, उन सबको आप लिखते रहो। स्लीप साइकिल को लेकर बोलना चाहते हैं, ये बहुत सारे एस्पिरेंट इसका सामना करते हैं। आप समझ के चलो एग्जाम टाइम आपका, जिस दिन एग्जाम होगा आपका 16 जून को, वो कब होगा, आपको कितना टाइम देना पड़ेगा। सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक आपको लगभग सेंटर में ही बताना है ना। क्योंकि 9, 9:30 बजे आपका पेपर स्टार्ट होगा। दूसरा पेपर जो CSET का होगा वो 2, 2:30 बजे स्टार्ट होगा। तो आप एक चीज़ समझ के चलो कि इस टाइम पर आपको नींद तो नहीं आ रही है, आपको चक्कर तो नहीं आ रहे हैं। अगर इस चीज़ को आपको बचना है, तो रात वाले जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो निशाचर हैं, उनको ये समझ के चलना है कि एग्ज़ाम से पहले मैं अपने रूटीन को धीमे धीमे शिफ्ट कर लूँ। अगर आप रात में जैसे मान के चलो रात में आप 4 बजे सोते हो, सुबह 4 बजे सोते हो, 3 बजे सोते हो, 2 बजे सोते हो, क्या आप एग्ज़ाम वाले दिन सुबह 6 बजे आराम से उठकर अपने दिमाग को फ्रेश करके चल सकते हो या नहीं। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको नींद ही नहीं आएगी एक दिन पहले, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप ये समझ के चलो कि 6 बजे मैं उठ जाऊंगा या नहीं उठ जाऊंगा, 6 बजे मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप स्लीप साइकिल को उस हिसाब से डील करो। उनको इस वाली वीडियो क्लिक करके जो हमने प्रीलिम्स को लेकर जो 15 मिस्टेक हैं, आप वो वाली वीडियो बनाइए, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा ही कंटेंट आपको चैनल पर मिलता रहेगा। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताना। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।